हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में। आजकल सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम कैसे करते हैं, इनका डेफिनेशन क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग दैट्स मीन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। और ये जो सीरीज है, सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, इस प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिए। स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज आएगा लर्निंग पर्पस के लिए। आप सीख सकते हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे काम किया जाए। तो ये है एपिसोड 1। इस एपिसोड में सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग। बेसिकली डेरिवेटिव वो होते हैं जिसका प्राइस किसी और चीज से डिराइव होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डीजल पेट्रोल हम सब खरीदते हैं, और कैसे बनते हैं डीजल पेट्रोल? क्रूड ऑयल्स। तो क्रूड ऑयल की प्राइस में अगर चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस में भी चेंजेस होगा, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस क्रूड ऑयल की प्राइस से डिराइव हो रहा है। तो पेट्रोल एंड डीजल एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हमारे रियल एग्जांपल की ओर। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी है, निफ्टी 50 यानी एनएससी की 50 स्टॉक्स की एवरेज मान लीजिए, राइट। तो इसकी प्राइस क्या चल रहा है आज के दिन? 21,724। क्या हम इनको खरीद सकते हैं? ये इंडेक्स है, अंडरलाइन कहा जाता है, इसको खरीद सकते हैं। देखिए कोई बाइंग का ऑप्शन ही नहीं। यहाँ पे मार्केट डेप देख सकता हूँ, यहाँ पे चार्ट, डिलीट आइकन, एंड यहाँ पे देखिए बाइंग का आइकन नहीं, क्योंकि आप इंडेक्स को खरीद नहीं सकते। तो क्या है, इनके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया गया है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि उनका जो प्राइस है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है, कहां से डिराइव होते हैं? इस इंडेक्स। दैट्स व्हाई दोज आर डेरिवेटिव्स। तो समझ में आया डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन? आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे डेरिवेटिव्स की दो टाइप्स, एक है फ्यूचर और एक ऑप्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको एक जमीन खरीदना है, अभी नहीं, एक महीने बाद खरीदना है, और कोई सेलर भी है, तो आप सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कि एक महीने के बाद इस जमीन को मैं 10 लाख में खरीदूंगा। अभी आप 2,000 रुपीज या 25,000 रुपीज ले लीजिए, ऐसे टोकन अमाउंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम तरीके से ये जो निफ्टी 50 अंडरलाइन है, इनकी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये देखिए निफ्टी का तीनों कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ऐड कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, यहां पे मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करूं, दैट्स मीन कोई ना कोई सेल भी कर रहा है, तो बायर एंड सेलर का दोनों ऑब्लिगेशन है कि जो एक्सपायरी डेट है, कॉन्ट्रैक्ट का जो डेडलाइन है जिसमें ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, उस डेट में दोनों ही इस डील को एग्जीक्यूट करें। तो जिस प्राइस में एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस प्राइस में ये डील एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके ऊपर अगर भाव जाते हैं निफ्टी का, ये जो अंडरलाइन है, इसका भाव अगर इस प्राइस से ऊपर जाते हैं, तो बायर का, जो मैं बाय कर रहा हूं, बायर का बेनिफिट होंगे। अगर मान लीजिए नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि निफ्टी का प्राइस इस प्राइस से नीचे क्लोज दे रहा है एक्सपायरी के दिन, जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, तो क्या होगा? सेलर का बेनिफिट होंगे। बस इस तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। क्योंकि हम निफ्टी अंडरलाइन को खरीद नहीं सकते, हमारा व्यू है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, लेकिन हम इनको बेच भी नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इस प्राइस में हम निफ्टी को सेल कर देंगे। ये प्राइस हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, बट डील प्राइस। ओके, इसके अगर नीचे जाते हैं, एक्सपायरी के दिन नीचे जाके क्लोज देते हैं निफ्टी, तो क्या होगा? हम उस नीचे प्राइस में नहीं, इस प्राइस में सेल कर लेंगे, तो बेनिफिट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह काम करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ओर। दो टाइप के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक है कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है, उनको बायर या कॉन्ट्रैक्ट होल्डर कहा जाता है। जो सेल करते हैं उनको राइटर या सेलर कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिए। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर को बाय करने का राइट मिलते हैं, एंड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर को सेल करने का राइट मिलते हैं। सबसे पहले कॉल ऑप्शन के बारे में देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। अभी मान लीजिए निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? 21,707। ओके, आपको लगता है कि एक महीने के अंदर इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे? एक महीने के अंदर जो भी एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उनको बाय कर रहे हो। स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 700। स्ट्राइक प्राइस मतलब डील प्राइस, जिस प्राइस में आप डील कर रहे हो। इस प्राइस में मैं तो डील कर रहा हूं, इस प्राइस में मैं बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है। जब प्राइस बढ़ने वाला है, तब मैं ये जो डील प्राइस है ना, इस डील में, इस प्राइस में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा। मान लीजिए अभी 700 प्राइस है, तो 700 आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यानी स्ट्राइक प्राइस है। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इस प्राइस में आप बाय करेंगे। और क्या हुआ? एक महीने के बाद मार्केट चला गया 800, यानी 100 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन क्या आप यहाँ पे 800 में खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि आपका राइट है इस 700 में खरीदने की। इसी के तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, राइट। तो ये होता है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कब खरीदना चाहिए? जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के आप बाय करने का राइट मिल जाते हैं, जिस प्राइस में आप डील कर रहे हो, जो स्ट्राइक प्राइस है। मान लीजिए ऐसा नहीं होते हैं, प्राइस
आपने तो डिटरमाइन किया था, फोरकास्ट किया था कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 600 आ गया, यानी 1100 पॉइंट नीचे आ गया। तो क्या करेंगे, ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, आप चाहे तो उनको इग्नोर भी कर सकते हो। अभी 600 आ गया, मुझे बाय नहीं करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, इस डील से मुकर भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन ये जो बड़ा पावर है ये आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, इनके लिए आपको एक छोटा सा प्रीमियम देना होता है। जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो तब आपको छोटा सा प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि टोकन अमाउंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस प्रीमियम को आपको पेमेंट करना होगा सेलर को, तभी जाके इस तरह की राइट आपको मिल पाएगा। तो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को तभी परचेस करना है जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट करना है कॉल ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन की प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं प्रीमियम देके, उनको क्या मिलते हैं, सेल करने का राइट। सेल आप कब करेंगे, जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। मान लीजिए ये प्राइस है 21,700 चल रहा है निफ्टी का, आपको लगता है कि आगे एक महीने के अंदर प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो, कोई सेलर देख रहे हो, कोई पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की सेलर देख रहे हो कि मैं तो पुट बाय कर लूंगा ताकि मैं इस प्राइस में सेल कर पाऊं जब मार्केट नीचे गिर जाए। ये है डिफरेंस, जब मार्केट नीचे गिर जाए इस प्राइस में मैं सेल कर पाऊं। पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब बाय करते हैं तब तो हमको क्या मिलते हैं, राइट मिलते हैं सेल करने का। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हो रहा है, ट्रेडिंग वगैरह जो हो रहा है वो रेगुलेटेड है सेबी के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट का कोई टेंशन नहीं होता है। तो आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को परचेस कर लिया, डील प्राइस है 21,700, क्योंकि आपको लगता है प्राइस नीचे गिरने वाला है। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ है, प्राइस नीचे नहीं गिरा बल्कि 21,800 हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप डील से मुकर भी सकते हो ऐसे बायर, क्योंकि आपने एक प्रीमियम पेमेंट किया था, इसीलिए तो आपको ये पावर मिले थे, राइट। तो प्रीमियम टोकन अमाउंट देके आप डील से इग्नोर भी कर सकते हो। कैसे होते हैं मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग, सारे चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने जाना डेरिवेटिव्स होता क्या, डेरिवेटिव के दो टाइप्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑप्शंस की दो टाइप है, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं एंड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।